नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो, मीन लग्न हो, आने वाला समय जो है संकेत तो शुभ दे रहा है, लेकिन सारी बागडोर गुरु के ही हाथ में है। यानी कि आगे अब जो होने जा रहा है उसका दारोमदार गुरु के ऊपर ही है। बात करेंगे इसके ऊपर भी कि क्यों ये बात मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। एक्चुअली ये कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ी सी सावधानी ज़रूरी है। आने वाला समय थोड़ी सी हमारे लिए दांव पेच चेंज करता हुआ नज़र आता है। अभी इस सप्ताह की जो बड़ी अपडेट है वो सबसे पहले तो 2 तारीखें नोट कर लीजिए। एक तो है 10 अगस्त और एक है 12 अगस्त। 10 अगस्त को सोम प्रदोष है, यानी कि इस श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और इस दिन प्रदोष भी पड़ रही है। जो करते हैं उनको पता है, जो शैव मतावलंबी हैं वो प्रदोष करते हैं, जो वैष्णव हैं वो एकादशी या 11 करते हैं। तो इसका बड़ा महत्व है। इस दिन कुछ भी आप दान पुण्य जब तब कुछ भी करें, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इसके बाद में हरियाली अमावस्या आती है 12 अगस्त को। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। ये महिलाओं के लिए विशेषतः ज़्यादा उपयोगी रहती है। आपने देखा होगा पार्क उद्यान वगैरह के अंदर महिलाएं सब बैठती हैं और अपना जो है मनोरंजन करते हैं, झूला वगैरह भी डालते हैं। बहरहाल तो ये 2 तिथियां हैं। इसके बाद में बड़ी अपडेट ग्रहों के बारे में। 11 अगस्त मंगलवार का दिन होगा। गुरु उदय हो जाएंगे। जी हाँ, आपको मालूम ही है क्योंकि आपके लग्नेश आपके राशिश बनते हैं। 28 दिनों के बाद में गुरु जो हैं वो उदय होने जा रहे हैं और ये लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास होगा पूर्व दिशा के अंदर। दोपहर में दिखाई देते नहीं तो रात्रि के अंदर दिखाई देंगे। तो गुरु का उदय अब जो है लगभग 1 साल तक गुरु उदय ही रहेंगे, क्योंकि 1 वर्ष के भीतर में सूर्य का जैसे ही यहाँ पे संपर्क बनता है किसी भी ग्रह के साथ में तो अस्त हो जाता है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपके लिए तो यह उत्तम ही उत्तम है, बढ़िया है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। 14 अगस्त आएगी। 14 अगस्त को आपके केंद्राधिपति जो बुध बनते हैं, अभी संयोग भी करके बैठे हुए हैं, ये अस्त हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, 17 तारीख आएगी, सप्ताह खत्म हो जाएगा, अगले सप्ताह की बात है, लेकिन पूरा 1 महीना सूर्य अपने घर पे प्रवास करेंगे। जो आपके चतुर्थ भाव के अंदर अभी बैठे हुए हैं, गुरु के साथ में बहुत बढ़िया राजयोग बना करके ये बिछड़ जाएंगे, आगे निकलेंगे, अपने घर आएंगे, लेकिन आपके लिए 6ठा भाव पड़ता है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अब जो सारा दारोमदार है सिर्फ और सिर्फ गुरु के पास में है, क्योंकि आने वाले समय में मंगल भी यहाँ पे आएंगे। मंगल कर्क में नीच के होते हैं, नीच भंग होगा, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब जो सारी की सारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के हाथ में है, क्योंकि आप लोग शनि की 7.5 से परेशान हैं। मैं जानता हूँ आपकी राशि के ऊपर से शनि भी चल रहा है, विवक्री भी हो गया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन गुरु ने मोर्चा संभाला हुआ है और आप संभालने के लिए सज्ज हैं। तो बढ़ते हैं एक बार, क्या क्या नई अपडेट है। एक तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे त्रिग्रही योग बन रहा है आपके पंचम भाव के अंदर। बुध भी यहाँ पे आ गए हैं। देखिए ये बहुत ज़बरदस्त संयोग है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अभी तो आप लोगों के लिए मानो कि बाढ़ सी आई हुई है राजयोगों के लिए। एक तो आपके जो केंद्राधिपति हैं, है ना, चारों भावों के जो स्वामी हैं वो युति करके बैठे हैं पंचम भाव त्रिकोण के अंदर। ज़बरदस्त, ऐसा दुर्लभ ही कोई राजयोग होता है जो इस तरह की युतियां दिखाता है। त्रिकोण के अंदर केंद्राधिपति जाके बैठ जाए, ज़बरदस्त राजयोग होता है। यहाँ पे आपको क्या लाभ मिलेगा। एक तो देखिए जो शनि की पीड़ा है ये थोड़ी मिनिमाइज होगी। मिनिमाइज का बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, अपनी खुद के व्यक्तित्व के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके का निखार आप देखेंगे, क्योंकि अभी वैसे भी गुरुअस्त चल रहे थे तो लग रहा होगा कि यार चीज़ें बड़ी जो है स्लो चल रही हैं, अपने काम से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। गुरु अच्छा तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है, तो वो अब आपको ज़रूर से मिलेगा। साथ ही के अंदर यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ें स्पेशली मैं कहूँगा कि एक तो ऐसे समय पे व्यापार और साथ ही साथ के अंदर असेट क्रिएट करने का बड़ा अच्छा समय होता है। सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को, क्योंकि इसका अधिपति सीधे सीधा यहीं बैठा हुआ है पंचम के अंदर त्रिकोण के अंदर। साथ में आपके भाग्येश जाकर के मंगल महाराज जो हैं वो भी चौथे में बैठे हुए हैं। ये भी एक दूसरा और बड़ा राजयोग है। जब नवमेश जाकर के सुख भाव में बैठ जाए तो ये अपने आप में बहुत उत्तम होता है। ठीक है ना, भाग्येश सुख दे रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि भाग्य का स्वामी सुख प्रदान कर रहा है। भाग्य से अगर सुख प्राप्त हो इसका मतलब यही है कि भाग्य साथ दे रहा है। ठीक है ना, और ये पूर्ण रूप से बली होकर बैठे हैं अभी तो इसमें तो कुछ चिंता की बात ही नहीं है। अब यहाँ से आप लोगों के लिए जो भी देखिए अपनी अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी स्थितियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। तो जो भी आपने कुछ विचार कर रखा है, साइकिल से लेकर के और बड़ी से बड़ी महंगे से महंगे गाड़ी तक का, वो ये समय है लेने का। छोटे से दुकान से लेकर के और बड़े बंगलों तक का, बंगले तक का वो समय यही है। जो भी आपको असेट क्रिएट करनी है अपने भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, वो समय
यही है। पूंजी को संचित करना और उससे एक परिसंपत्ति सृजित करना, असेट क्रिएट करने का ये समय आप लोगों के लिए बना हुआ है। साथ ही में व्यापार में भी वृद्धि दिखाई देती है। दिख रहा है कि साहब शुक्र नीच के हैं, बहुत गड़बड़ हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, चिंता मत कीजिए। इस भाव का स्वामी तो ठीक बैठा है और सप्ताह के आखिर के अंदर आकर के राशि परिवर्तन भी होगा, तो ये आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। और दूसरी बात, नवमांश चक्र हमने अलग से बनाया, हम इस पर बीच बीच में बात करते रहते हैं क्योंकि यहाँ ध्यान देना जरूरी है, सामान्य तो लोग ध्यान देते नहीं है। तो नवमांश चक्र के अंदर देखोगे तो सोमवार के दिन यानी कि पहला जो दिन आएगा इस सप्ताह का, वहाँ पे शुक्र आपको नवमांश में मीन राशि में मिलेंगे और ये शुक्र की उच्च की राशि है। तो यहाँ पे आप लोगों को शुरुआत के दिन में तो समस्या की बात नहीं, उसके बाद में भी शुक्र आपको द्वितीय भाव तृतीय भाव में गोचर करते हुए प्राप्त हो जाएंगे नवमांश चक्र के अंदर। तो शुक्र की ये जो पीड़ा है ये आप लोगों के लिए ठीक रहने वाली है, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी इस समय पे काफी अच्छा खासा समय चल रहा है। बुध इस समय पे वृद्धि अच्छी खासी होती है। बुध के अस्त होने से ठीक है थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो व्यापार वगैरह के अंदर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शनि की वजह से सीधी दृष्टि पड़ती है, धंधा मंदा चल रहा है, काम रुक रुक के होता है। एक्चुअली में ये शनि की सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि वो बहुत रिस करके धीरे 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 आदमी इतना टॉर्चर हो जाता है कि यार भाई देना तो दे, नहीं तो मना कर। तो ये शनि की ये प्रवृत्ति है, ये थोड़ी चल रही होगी व्यापार वगैरह के अंदर। जिनकी नहीं चल रही उसकी बढ़िया है, लेकिन जिनकी चल रही है उनको ऐसी पीड़ा झेलने को मिल रही है। और फिर यहाँ पे इस भाव का नैसर्गिक अधिपति आकर के नीच का बैठा है तो और गड़बड़ कर रहे हैं। तो बड़े और कुछ ऐसे मिस्टेक्स मत कर लेना जो आपको खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि ऐसे समय के अंदर व्यापार में वृद्धि करने के लिए कुछ नेगेटिवली आदमी इन्फ्लुएंस होता है, कुछ ऐसे निर्णय कर लेता है जिससे उसके व्यापार में नेगेटिवली या रिवर्स इंपैक्ट पड़ता है। तो इन अभी थोड़ा ध्यान रखिए। सितंबर के बाद में शुक्र आगे बढ़ जाएंगे, देन चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। तब तक बुध भी आ गया यहाँ पे आ जाएंगे, उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ा शांति बना के रखिए, ठीक है ना। बड़े निर्णय मत करना, निवेश नहीं करना है व्यापार के अंदर। और अब बात आती है करियर की। तो करियर की तो बात ही क्या, करियर की दृष्टि से इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक तो मंगल की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है, ठीक है ना, भाग्येश की दृष्टि पड़ती है दशम भाव के ऊपर। इस भाव का अधिपति त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बली होकर के बैठा हुआ है, अब उदय और हो रहा है। तो करियर के अंदर भी आप लोगों की अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देती है। कुछ भी नया नाम काम फेम बनाने का ये समय है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उठाइए, लीडरशिप को अपने ऊपर थोड़ा सा दारमदार लीजिए, प्रेरणा अपने अंदर से लीजिए और नेतृत्व थोड़ा सा लोगों का कीजिए। आपका नाम बहुत अच्छा खासा होगा, ठीक है ना। आर्थिक तरक्की की बात यह है कि साहब पैसा भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन नाम देखिए, नाम और शोहरत जो है उसी से ही धन आता है, ठीक है ना। जिसके पास नाम है उसके पास अपने आप ही शोहरत आ जाती है। तो ये समय आपको अपने काम को और आगे बढ़ाने का है, अपने व्यक्तित्व को और निखारने का है। अब जो राजनीति के अंदर हैं, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन लोगों के लिए भी विशेषतः ये अच्छा खासा फलदायी समय रहने वाला है। और देख लीजिएगा ऐसे समय के अंदर बड़े काम करने के अवसर मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलने के अवसर मिलते हैं। तो अगर अपना कोई लाइसेंसिंग से संबंधित काम अटका पड़ा है तो जरूर से कर लीजिएगा। इन तीनों चारों ग्रहों की सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है लाभ भाव के ऊपर, तो यहाँ से भी करियर में भी ग्रोथ हमको दिखाई ही देती है। भले ही ये शत्रु की राशि हो, लेकिन फिर भी अपनी शुभता का प्रभाव गुरु तो देते ही देते हैं। जब गुरु खुद उदय हो गए हैं तो दृष्टियां भी उदय हो गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो सिर्फ वो अकेला ही अस्त नहीं होता, उससे संबंधित जहाँ पे प्रभाव डालता है जो दृष्टियां होती हैं वो भी थोड़ी मंदी हो जाती है, थोड़ी जो है मैं ये कहूँगा कि दृष्टि थोड़ी सी कम इम्पैक्ट डालने वाली हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अब आपके लिए ये भी थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बाकी नवी दृष्टि तो आपके ऊपर है ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लग्न के ऊपर, राशि के ऊपर, मीन राशि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी तो शनि का इम्पैक्ट यहाँ पे भी कम होता है। कुल मिला के गुरु के ऊपर सारा दारोमदार है, ठीक है। अब कुछ चीजें ध्यान रखने की है, वो भी सुन लीजिए। चंद्रमा के गोचर से देख लीजिए, चंद्र मंगल की युति होगी सोमवार को, सुख भाव के अंदर होगी। त्रिकोणेश पंचमेश जाकर के सुख भाव में जा रहा है, केंद्र में जा रहा है। चंद्रमा मंगल की युति इतनी खराब नहीं होती, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में वहम फैला रखा है, लेकिन चंद्र मंगल की युति है। थोड़ा सा अपने घर परिवार के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे में बस इतनी सी नेगेटिविटी होती है कि कलह थोड़े से हो जाते हैं, अशांति हो जाती है, चाहे आपकी मदर इन लॉ से हो, चाहे आपकी खुद की माता से हो, मतलब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। वहाँ थोड़ी सी तू में खटपट थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो थोड़ी शांति बना के रखिएगा। अगर अपने संबंध मधुर हैं, अच्छे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये भी जो समय है सोमवार का, एक तो अच्छा दिन है, सोम प्रदोष है। दूसरी बात ये है कि ये भी समय कुछ अच्छा खरीदने का, कुछ जो भी आप चाहते हैं उसके लिए भी बढ़िया समय है।
आगे बढ़ते हैं, चंद्र और गुरु का मिलन होगा, बहुत शानदार, बहुत अच्छा ये संबंध होता है। ये केंद्र में बन जाए तो गजकेसरी योग होता है, केंद्र में नहीं बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है, लेकिन फिर भी गुरु और चंद्रमा का मिलन बहुत ही शुभ है। और जब गुरु उदय हो चुके होंगे, ठीक है ना, 11 अगस्त की ही बात रहेगी, 11 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए चंद्रमा के आने से गुरु का उदय हो रहा है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो विद्यार्थी वगैरह हैं, उनके लिए भी ठीक समय है। तो विद्या अर्जन करने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए ये समय काफ़ी आपके लिए उत्तम ही है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं, तो पूरी मेहनत करके झोंक दीजिए अपने आप को। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपने बना रखा है, उसके पीछे लग जाइए। गुरु का सहयोग मिल रहा है, एकाग्रता, बुद्धि और बुद्धि के अंदर तीक्ष्णता और साथ साथ में स्मृति की शक्ति ये इस समय पे प्राप्त होती है, ठीक है ना। आने वाले समय में और आपको इसमें वृद्धि होगी, तो आनंद ही आनंद है। रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़ा ठीक समय नहीं है, कारण उसका यह है कि बहुत सारे ग्रह भी जब एक जगह बैठ जाते हैं तो उस घर की थोड़ी बैंड बजा देते हैं। बैंड बजाने का मतलब आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा वहाँ पे दबाव ज़्यादा पड़ता है। तो रिलेशनशिप वाले मामले के अंदर बहुत सारी उठापटक एक साथ चलती है, तो कोई बात समझ आती है, कोई नहीं आती है, इस चक्कर में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और कई बार संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। इसको सामान्य भाषा में ब्रेकअप कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शांति बना के रखिए, एक दूसरे पे थोड़ा सा भरोसा और विश्वास से ही रिश्ता चलता है। तो इस हिसाब से चलिए आगे, ठीक है। और मैं आपको लोगों को बात बताऊं, धन से संबंधित, धन के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस भाव का स्वामी और अपने आपके अंदर भाग्य भाव का स्वामी केंद्र के अंदर बैठा है, तो यहाँ पे भी एक अपने आप में एक अच्छा राजयोग बनाता है, रोचक नाम के राजयोग होता है, तो ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक मैंने आपको बता ही दिया, नवमेश मतलब राजयोगों की तो बाढ़ ही है, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। दिक्कत जहाँ पे है वो ये है कि सूर्य महाराज आगे निकलेंगे 17 जुलाई को। ये जो सूर्य दिख रहे हैं ये आएंगे आपके छठे भाव के अंदर और यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। वैसे तो बुध का अस्त हो जाना ही इसको दिखाएगा, धीरे धीरे करके 22 तारीख के आसपास बुध भी आगे बढ़ेंगे, फिर मामले और थोड़े संगीन होगा। जब तक सूर्य आगे नहीं बढ़ जाते तब तक चीज़ें थोड़ी सी हमारे हाथ से फिसलती हुई नजर आती हैं। इसीलिए ये जो अच्छा समय है इसका उपयोग कर लीजिए। ज्योतिष मार्गदर्शन ही देता है, चमत्कारिक शक्तियाँ ईश्वर के पास में ही हैं, वही चीज़ों को बदल सकते हैं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन देता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कब तक चीज़ें ठीक होंगी और ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये व्यक्तिगत पत्रिका देखने के बाद में समझ में आता है, ठीक है ना। ये सिर्फ इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। हम सिर्फ मार्गदर्शन ही दे सकते हैं आपको, ठीक है ना। ज्योतिष यही काम करता है जनरली। ये आजकल लोगों ने बना रखा है, जादू मंत्र का खेल है ना। औरत आदमी को औरत को आदमी, आदमी को बंदर, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, चूरन चटने के उपाय चलते हैं। तो ये हर कोई उपाय ना तो करना चाहिए, आपके लिए क्या समस्या है उस समस्या से संबंधित ही आपको उपाय करने चाहिए। जिसकी जैसी बीमारी है उसको वैसा इलाज लेना चाहिए। ये थोड़ी ना कि सारी दवाइयाँ खा लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए इंडिविजुअल चार्ट को देखना जरूरी होता है, पर फिर भी अभी की ये जो गोचर की व्यवस्थाएं हैं आपके हित में चल रही हैं, तो इस अच्छे समय का उपयोग कर लीजिए। वक्त बदल जाते देर नहीं लगती, ठीक है ना। और जब एक बार वक्त बदल जाता है तो फिर चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं। व्यक्तित्व में ठीक है, संपत्ति के लिए ठीक है, व्यापार के लिए बड़ा निवेश, बड़ा निर्णय करने से थोड़ा बचिएगा। इसके अलावा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया समय चल रहा है, भाग्य के हिसाब से बढ़िया चल रहा है। तो चारों ओर ठीक है। अब राहु केतु को एक बार ले लेते हैं। राहु केतु धनिष्ठा नक्षत्र में गए हैं, नवमांश चक्र में देखोगे तो ये राहु केतु नीच अवस्था के चल रहे हैं, और ये नीच अवस्था आप लोगों के लिए बनती है। केतु तो बनता है वृषभ में और नवमांश चक्र में राहु जाएगा वृश्चिक में। ये दोनों ही इनकी नीच की राशियां हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा जिन लोगों की स्पेशली राहु केतु से संबंधित दशांतर दशा चल रही हो। क्योंकि एक तो गुरु के समय पे क्या होता है कि आदमी में एरोगेंस इतना आ जाता है कि वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट करता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, किसी की ना सुननी ना किसी की माननी। फिर राहु का अगर इम्पैक्ट आ गया तो फिर तो बेड़ा गर्क। उस समय पे लगेगा ऐसा आप लोगों को कि यार मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब समय निकल जाता है तो लगता है कि यार ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है ना। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी ओके रिपोर्ट है, आने वाला समय जब होगा तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना ही है। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रुक जाइए एक मिनट, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि कृपया करके वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइप कैसे देते हैं, जैसे आप लाइक करेंगे वहाँ कमेंट सेक्शन के ऊपर एक हाइप का ऑप्शन खुल जाता है, नहीं हो तो उसको स्वाइप कर दीजिएगा, हाइप आ जाएगा। बस वीडियो को हाइप दे देना, बस इतनी बात है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।